कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर देखो मेरे भाई, कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान देना, जो भी समीकरण दी गई है उसको हम लोग मान लेंगे एक और समीकरण दो मान लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान से बताएंगे यहाँ पर, आसान तरीका से, और आप लोग उस तरीके को फॉलो करना और इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने माना समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मेरे भाई करना क्या है कि यहां पर लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और चलेंगे हम लोग मन से और कहीं फेल नहीं करेंगे भाई। देखो यहां पर लिखा है x प्लस वाई और इज इक्वल टू 14 दिया है मेरे भाई। अब क्या करना है मेरे भाई, लल्लू मेरे लल्ला, x इज इक्वल टू 14, वाई इधर प्लस में बराबर के उस पर भेज दोगे, चला जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो मेरे भाई x का वैल्यू आ गया यहां पर 14 माइनस वाई, इसको मान लोगे समीकरण 1। क्या मानोगे, समीकरण 1 मान लोगे मेरे भाई। तो अब देखो यहां पर मेरे भाई करना क्या है, हम लोग फिर चलेंगे यहां पर जो x का वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया, यानी कि समीकरण इसको हम लोग 3 मानेंगे, ठीक है। यहां थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक क्या कर दिए कि यहां पर जो है समीकरण 3 कहना चाहिए तो हमने 1 कह दिया, ठीक है। बस यही, और कुछ गलत नहीं हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान या x का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे भाई, ठीक है। क्या करने पर, रखने पर, बस यही काम करना है। देखो इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझो, अच्छे से समझो, सेकंड क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर मान लेंगे इसको 1 और इसको 2, और समीकरण चलेंगे 1 से, जो आएगा x का वैल्यू उसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान या समीकरण इसमें x का मान जो आया उसको उठा करके रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है मेरे भाई। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। कितना है, 4 है। अब ध्यान देना मेरे भाई, x का जो वैल्यू आया है यहाँ समीकरण 3 में 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर रख दो ना 14 माइनस वाई, और इसमें माइनस वाई है और बराबर में इधर 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो यहां पर 14 है, एक वाई और एक वाई ऐड करोगे तो यहां पर -2y आएगा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देना -2y इज इक्वल टू आया 4, और यहां पर 14 जो है बराबर किस पर, प्लस में, बराबर को उस पर जाएगा, गाड़ी भाड़ा लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर इसको हम लोग महाबोधि ट्रेन पकड़ा करके और यहां पर ले आएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां पर देखो, यहां पर y इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू निकालना है, इधर 4 में से 14 घटाओगे मेरे भाई तो 10 बचेगा माइनस में, ठीक है। अब 2 इधर माइनस में था y के गुणा में, तो इधर जाएगा 10 के भागा में, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कटेगा मेरे भाई, और 2 पच्चे 10 कटेगा, यानी कि y का वैल्यू जो आएगा मेरे भाई 5 आएगा, ठीक है। अब यहां पर जो y का वैल्यू आया ना, इस y का वैल्यू को उठा करके रख दो समीकरण 3 में, ठीक है। कहां रख दो, समीकरण 3 में। लिखेंगे कि y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखना है। अब समीकरण 3 क्या है मेरे भाई, x इज इक्वल टू, कहोगे 14 माइनस वाई है सर, बिल्कुल है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई, देखो यहां पर हमने निकाला है 5 है, ठीक है। इसको 14 में से 5 को घटाओगे तो बचेगा 9, यानी कि x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 5, यही हमारा समीकरण का हल हो गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, कहोगे यही हो गया प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि एक बार और समझा रहे हैं, अच्छे से समझो। जो भी समीकरण दिया जाएगा उसको मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे बाबू कि समीकरण 1 से चलोगे और इसमें x या y का मान जो निकालोगे उसको मान लेना है समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो समीकरण 3 में जो x का मान आया तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है इसको उठा करके 2 में रख दोगे। ठीक है, अब जब 2 में रखोगे तो यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, अब जो y का वैल्यू आएगा मेरे भाई उसको उठा करके रख दोगे समीकरण 3 में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट और कैसे बनेगा। तो आओ देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ये रहा और इसको भी बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहो चैनल पर। और हाँ, यदि अभी आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण यहाँ पर इसको मान लेंगे हम लोग 1। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको सीधा करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है ना, तो यहाँ पर देखो s/3 है। ठीक है, और प्लस t/2 है बराबर में 6 है। अब इसको सीधा करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 गुने s तो 2s प्लस 2 तिया 6, 3 गुने t तो 3t बराबर में इधर हो गया 6। अब देखो यहाँ पर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 गुने 6, इधर 6 है पूरा का भागा में तो जाएगा उधर 6 के गुना में, यानी कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 छक्के 36 और इसको बोल दो मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे ना कि चलोगे समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। हम कौन सा विधि से हल कर रहे हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि से, याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे ना कि s का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 3 और t इधर माइनस में बराबर उस पर जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, प्लस में t हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो इसको समीकरण 3। ठीक है, अब देखो अब जो 3 में s का मान आया है मेरे भाई, तो इस s का मान कहां पर रख दोगे, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरे भाई 2 क्या है, तो ये है आपका समीकरण कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, अब यहाँ देखो समीकरण यही ना है, अब इसमें मान हमको रखना है s का। ठीक है, तो 2 इंटू s का वैल्यू क्या है, 3 प्लस t है, तो यहाँ पर रख दोगे 3 प्लस t। ठीक है, इसके बाद प्लस इधर 3t है और इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना कर दोगे 3 प्लस टी में तो क्या आएगा मेरे भाई, कहोगे 3 दूना 6 प्लस 2 गुने टी तो 2t हो जाएगा और प्लस इधर 3t है और बराबर में इधर 36 है। ठीक है, अब इधर देखो 6 हो गया प्लस 2t और 3t कितना होगा, 5t हो जाएगा मेरे भाई, और बराबर में 36 है। इधर 5t के बराबर 36 माइनस 6 इधर प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो t का वैल्यू जो आएगा 36 में से 6 को माइनस करोगे 30 आएगा और 5 है t का गुना में इधर आएगा भागा में, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो t का जो वैल्यू होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो t का जो वैल्यू आया इसको कहां पर रखोगे, उठा करके समीकरण रख दो 3 में। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां रखने पर मेरे भाई, 3 में। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है कि s बराबर 3 प्लस t है। ठीक है, t है, अब देखो 3 गुने t का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, कहोगे 6 है तो 6 रख दो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ध्यान देना है। देखो 3 प्लस टी है। ठीक है, तो 3 और यहाँ पर प्लस टी का वैल्यू 6 है
तो 6 और 3 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो हल आया मेरे भाई, हल आया, इसमें t का वैल्यू आया 6 और s का वैल्यू आया 9 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है और कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न संख्या नेक्स्ट नंबर 3। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आओ इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कहता है कि चलो समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से चलोगे तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, क्या है, 3 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग y को उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत, या x को भेज देते हैं, x को इधर रहने देते हैं, 3x बराबर 3 और प्लस y हो जाएगा, y इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में। ठीक है, अब एक काम करोगे x के बराबर आ जाएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3x के गुना में जाएगा उधर भागा में। ठीक है, अब इसको मान लोगे समीकरण 3। ठीक है, अब जो समीकरण 3 में x का वैल्यू आया, यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 2 क्या कहता है मेरे भाई, वो समझो। ठीक है, समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर में 9 है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पर 9 गुने x का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर माइनस में 3y है, बराबर में क्या है मेरे भाई 9 है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर हम लोग इसको काट भी सकते हैं, 3 तिरिके 9 कट रहा है, गुना करोगे 3 तिरिके 9 प्लस 3 गुने y तो 3y, इसके बाद माइनस इधर 3y है और बराबर में 9 है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, y प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 9 के बराबर 9 होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है। ठीक है, इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देखो ये ठगने का काम किया है, प्रश्न जो है ठगने का काम किया है। क्या ठगने का काम किया है, देखो यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब इसमें 9 माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यदि इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 3 तिरिके 9, यानी कि 3x माइनस 3 तो बाहर आ गया, y बचेगा और बराबर में इधर 3 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा मेरे भाई, इधर 9 है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ 3 गुना में इधर जाएगा भागा में, तो इसको क्रॉस करेगा मतलब काटेगा, तो 3x माइनस वाई के बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो था वही चीज इसको भी हल करने पर आ रहा है, यानी कि दोनों समीकरण सेम है, इसलिए इसका हल नहीं हो सकता है, हल नहीं होगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न 4 बेहद शानदार प्रश्न है। आओ देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। देखो प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है कि यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट वाला है और पॉइंट वाला देख करके बहुत से बच्चा जो है डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। यहाँ पर पॉइंट 2 है, x है प्लस 0.3y है और बराबर 1.3 है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर एक काम करोगे कि दोनों तरफ 2 से गुना कर दो। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से करो, 10 से। ठीक है, 10 से गुना करने पर, अब 10 से करोगे मेरे भाई गुना दोनों तरफ, तो यहाँ 0.2 है, इसमें भी गुना x होगा। ठीक है, और x होगा गुना में, यहाँ पर x है। अब 10 से जब गुना करना है तो इसमें 10 गुना होगा, इसमें भी 10 गुना होगा, यानी कि 0.3y में भी 10 से गुना होगा और बराबर में है 1.3 और इसमें भी 10 से गुना होगा।
अब देखो ये पॉइंट से ये 10 कटेगा, क्योंकि इसके पॉइंट के बदले एक एक अंक है तो एक जीरो इससे ही कटेगा ना मेरे भाई। तो इसी तरह से यहाँ से पॉइंट से 10 उड़ा देंगे, पॉइंट से 10 उड़ा देंगे इधर भी, क्योंकि पॉइंट हटेगा बटा में एक आएगा 10, इस कटेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है ना, यहाँ पर बचेगा आपका 2x और प्लस में यहाँ पर बचेगा 3y और बराबर में इधर बच जाएगा 13। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, क्या मानोगे, समीकरण 1। अब समीकरण 2 में देखो कि 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में 2.3 है, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 2 बनाने के लिए इसको हम लोग इसमें भी दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखो 10 से गुना अपने मन से कर रहे हैं ताकि मेरा ये उलझा हुआ क्वेश्चन सीधा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0.4x में 10 से गुना प्लस इसमें भी गुना होगा 0.5y में भी 10 से गुना और बराबर है 2.3, इसमें भी 10 से गुना। अब देखो पॉइंट से 10 कटेगा, यहाँ भी पॉइंट से 10 कटेगा और यहाँ भी पॉइंट से 10 कटेगा। मेरे भाई ध्यान देना, कहोगे सर पॉइंट से कैसे कट जाएगा, देखो पॉइंट उड़ेगा, इसके बदले एक एक अंक है, एक जीरो। अब बताओ कट गया कि नहीं, तो इसी तरह से सब कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच गया 4x और इसमें बच जाएगा 5y और बराबर में बच जाएगा मेरे भाई 23 और इसको मान लो समीकरण 2। क्या मानोगे, समीकरण 2। अब देखो समीकरण चलोगे 1 से, ठीक है, 1 से और मन से चलोगे तभी बनेगा। अब देखो क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर में है 13, ठीक है, कितना है 13। अब देखो मेरे भाई 2x के बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 3y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x के बराबर हो जाएगा मेरे भाई 13 माइनस 3y और इसके बटा में आ जाएगा 2 और इसको मान लो समीकरण 3। क्या मानोगे, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 का जो मान आया उसको रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण प्रतिस्थापन विधि यही ना होता है, समीकरण 1 और 2 मानना है, 1 से चलना है, जो x का वैल्यू आएगा उसको उठा कर रख दो 2 में, और 2 में जो चलोगे तो उसमें x या y का मान आएगा उसको उठा कर रख दो 3 में, तो हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, चले तो यहाँ पर आया समीकरण 3। अब समीकरण 3 जो आया तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर देखो ये है 4x प्लस 5y बराबर में कहोगे 23 है, कितना है 23 है, ठीक है। तो जब 23 है तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ है, इसको उठा के इसमें रख दो, 4 गुने x का वैल्यू 13 माइनस 3y बट्टे 2 है, ठीक है, और प्लस में 5y है और बराबर में कहोगे 23 है, कितना है 23 है मेरे भाई। अब ध्यान देना यहाँ पर कट रहा है 2 दूना 4 और 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस है यहाँ पर है 5y बराबर में है 23, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है मेरे भाई कि 6 में से 5 घटाओगे माइनस 1y बचेगा और इधर है 23, 26 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान देना है मेरे भाई कि यहाँ पर माइनस y का वैल्यू -3 आएगा, क्योंकि 23 में से 26 घटाओगे -3 आएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान कहाँ पर रख दोगे, y का मान समीकरण 3 में रख दोगे, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। तो समीकरण 3 कहाँ है, ये देखो x के बराबर क्या है मेरे भाई, तो कहोगे 13 माइनस 3y और बट्टे में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 माइनस 3 गुने y। अब बताओ y का वैल्यू कितना है 3 है और बट्टे में 2 है, यहाँ पर 13 माइनस 3 3 के 9 बट्टे 2 और 9 4 13, यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 बट्टे 2 और 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो आएगा x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। तो हम कह सकते हैं
कि इस समीकरण का जो हल आएगा मेरे भाई हो गया y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, और बने रहो क्लास में। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 1 का 5 ये है और इसका भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर एक काम करो ना मेरे भाई, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, इसमें सीधा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चलोगे समीकरण 1 से, कहाँ से चलोगे? 1 से। अब 1 से जब चलोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर एक कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर में है 0। ठीक है, अब √2x बराबर 0 माइनस √3y लिख सकते हैं। √3y जो है प्लस में, बराबर कुछ पर जाएगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना x के बराबर लिख सकते हैं माइनस √3y और डिवाइडेड बाई √2। इधर √2 जो है क्या है, x के गुना में, तो इधर जगह भागा में। मान लो समीकरण इसको 3। ठीक है, अब जो समीकरण 3 का मान आया ना, वहां समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। प्रश्न में यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ उसमें आगे देखो क्वेश्चन और भी प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न है। जितने भी इस चैप्टर के अंदर प्रश्न है, सभी प्रश्न को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से हल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये रहा, हमने लिखा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को ढूंढो। यहाँ पर देखो √3x माइनस √8y और बराबर में है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना मेरे भाई, √3 गुने x, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर यहाँ रख दो। ठीक है, क्या है वैल्यू है माइनस √3y बट्टे में √2 है, और माइनस यहाँ पर √8 है और y है, बराबर में 0 है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर 3 गुने 3 करोगे कितना आएगा, √3 गुने √3, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसके बाद y है और बट्टे में √2 है मेरे भाई। ठीक है, अब एक काम करना है यहाँ पर कि यहाँ पर -√8y और बराबर में है 0। ठीक है, अब ध्यान देने का है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक नीचे लेकर के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे ना मेरे भाई, तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे -3y बट्टे √2 है और बराबर उधर 0 है, तो ये माइनस है, -√8y बराबर 0 है, तो उधर जाएगा तो 0 में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 8y। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर -3y के बराबर √8y और इसके बट्टे में जो गुना में है, इसका बटा में 1 है, एक यहाँ छिपा हुआ था, उसको दिखा देंगे। अब √2 इधर है, कहाँ, √2 है भागा में, तो √2 जाएगा उधर गुना में। ठीक है, अब एक काम करने का है कि यहाँ पर केवल y का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 है और y है। ठीक है, बराबर, और रूट से रूट में गुना करते हैं तो गुना होता है, यानी कि 8 दूना 16 हो जाएगा, और इसमें y लगा हुआ है। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा मेरे भाई, 16 का वर्गमूल -3y बराबर कहोगे 4y होगा। ठीक है, कितना होगा, 4y होगा। अब एक काम करो कि 4y उधर पहले से है, 3y इधर प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में इधर कुछ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो 4 और 3 जोड़ोगे 7y बराबर 0 हो गया, यानी कि y का वैल्यू 0/7, y का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब जो y का वैल्यू आया इसको उठा करके रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण कहाँ रखोगे, 3 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई,
तो समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू है -√3y और बट्टे में है √2। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू हमें निकालना है, तो -√3 गुने y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर रख दो 0 और यहाँ √2 है, यानी कि गुना करेंगे हो जाएगा 0 और यहाँ √2 से भाग करोगे ये भी आएगा 0, यानी कि x बराबर भी 0 हो गया, y बराबर भी 0 हो गया, और यही हम कह देंगे कि ये हो गया हल, इस क्वेश्चन का हल बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट और कैसे बनेगा। ठीक है, अब रही बात कि इसको हम लोग यदि जांच करना चाहें कि हमने जो हल किया ये सही किया या गलत किया, तो देखो x का मान भी 0 आया है, 0 गुने √2 करोगे 0 आएगा, प्लस y का मान भी 0 आया है, 0 गुने √3 करोगे यहाँ भी 0 आएगा, और 0 0 जोड़ोगे 0 आएगा, यानी कि इस तरफ वाला के बराबर इस तरफ वाला हल किए तो आया ना, यानी कि मेरा हल किया हुआ प्रश्न जो है सही है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ये रहा 6 नंबर, इसमें भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो आओ देखते हैं इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए इसको सीधा करेंगे। जब सीधा करेंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो यहाँ 3x/2 और -5y/3 और बराबर में -2 है। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का 6 आएगा, और 2 तिहाई 3 तिरी के 9x माइनस 3 दूना 6 2 पचे 10y और बराबर में -2 है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, यहाँ पर 9x में से 10y घटाओगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये x है और ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करोगे ना कि 9x माइनस 10y बराबर -2 गुने 6 कर दोगे। 6 इधर क्या है, भागा में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y के बराबर -6 दूना 12, मान लो समीकरण 1। अब इससे चलो, तो इससे चलोगे तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। ठीक है, कितना है, 13/6। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसका लघुत्तम लोगे 6 आएगा, और 3 दूना 2 गुने x तो 2x प्लस 2 तिहाई 3 गुने y तो 3y बराबर इधर 13/6 है, और 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो बराबर जब भी रहेगा तो बराबर के इस पार नीचे और उस पार नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर भी कटेगा। ठीक है, जब गुना रहेगा तो क्रॉस कटेगा। ठीक है, ऊपर नीचे कटेगा। तो यहाँ पर अब जो हमारा मान आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 आएगा, और इसी को मान लेंगे समीकरण 2। अब मेरे भाई चलोगे समीकरण कहाँ से अब मेरे भाई समीकरण चलोगे 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब एक क्या है मेरे भाई, 9x माइनस 10y बराबर -12 है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर 9x के बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे -12, और 10y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा मेरे भाई -12 प्लस 10y और बट्टे में 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मान लोगे समीकरण कितना, 3। ठीक है, समीकरण 3 मानोगे। ठीक है, अब समीकरण 3 मानोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर एक काम बनेगा। ठीक है, एक काम क्या बनेगा, आओ देखते हैं। एक काम क्या बनेगा, आओ देखते हैं। देखो x का जो वैल्यू आया उसको उठा कर रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे कि x का या समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ 3 में, सॉरी 2 में रखने पर। ठीक है, यही प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 जो है 2x प्लस 3y बराबर में है मेरे भाई 13। अब ध्यान देना, 2 गुने x का वैल्यू कितना है, तो कहोगे -12 प्लस 10y और बट्टे में कितना है मेरे भाई, तो कहोगे 9 है, तो 9 रख दो, और यहाँ पर प्लस 3y है बराबर में है 13। ठीक है, कितना है, 13 है। अब यहाँ पर इसको लेकर के इधर आ जाओ ऊपर में। ठीक है, सबसे सुपर रहेगा, तो यहाँ पर 2 से गुना करोगे, 12 दूना 24 -24 हो गया, प्लस
10 दूना 20y हो जाएगा, और इसके बटा में है कितना 9 है, ठीक है, कितना है 9 है। इसके बाद प्लस 3y है और बराबर में कहोगे 13, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके नीचे एक देकर के लघुत्तम ले लो, आ जाएगा 9। कितना आएगा मेरे भाई 9 आएगा। अब -24 प्लस 20y एकम, -24 प्लस 20y, इसके बाद प्लस 1 से 9 में तो 9, 9 गुने 3, 3y, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी कि 27y हो जाएगा, और बराबर में इधर बचेगा 13। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर 24 प्लस 20 और 27 जोड़ोगे 47y हो जाएगा, और बराबर इधर 13 है, गुना में चला जाएगा 9, 9 इधर है, भागा में जाएगा, उधर गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 47y बराबर 13 नवा कितना होता है, कहोगे 17 से 117, 24 इधर माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 47y बराबर 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, अब 1 हासिल 4 और 1 का 1, यानी कि 141 आ रहा है, और y बराबर 141 बट्टे में 47 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको भाग करना है, 147 में कितना, 141 में 47 से भाग करना है मेरे भाई। तो कितना से कटेगा, यदि 47 गुने 3 करोगे तो 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 141 कट रहा 3 बार में, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, कहोगे कि y का वैल्यू जो है ना सर 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 आएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो y का वैल्यू आया ना, y का मान को समीकरण कहाँ पर रख दोगे, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में जब रखोगे ना, तो समीकरण 3 देखो यहाँ है, इससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर क्या है मेरे भाई, कहोगे -12 प्लस 10y, और बट्टे में है 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर x के बराबर -12 प्लस 10 गुने y, तो y का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई 3 आया है, और बट्टा में 9 है, यहाँ पर -12 प्लस 10 30, और बट्टे में 9, 12 घटा लेंगे 10 में 30 में से, तो बचेगा मेरे भाई 18 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में 9 है, 9 दूना 18 काटोगे तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है मेरे भाई आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब सुनो, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू मेरे भाई कितना आया था 3 आया था, तो यही हमारा हल हो गया इस समीकरण का, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, आओ देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखो है 2x प्लस 3y बराबर 11, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे भाई समीकरण को पहले हल करना होगा, ठीक है। तो समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, मान लो समीकरण 1, क्या मानोगे, समीकरण 1 मानोगे इसको, ठीक है। क्या मानोगे, समीकरण 1। अब दूसरा नंबर है कि 2x माइनस 4y बराबर में है 24, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 दूना 4y, यानी कि 2y बराबर यहाँ 12 दूना 24, यानी कि 12 हो जाएगा। लेकिन अभी 24 ही रहने देंगे हम, कितना रहने देंगे 24 ही रहने देंगे। चलो यहाँ पर 24, 2 इसमें से कॉमन लिए, इधर वाला में से, उधर तो नहीं लिए। तो यहाँ पर ना मेरे भाई क्या करोगे ना कि x माइनस 2y बराबर 24, और 2 इधर है, गुना में आएगा, भागा में 12 दूना 24 कटेगा, तो x माइनस 2y का वैल्यू जो है 12 आ जाएगा मेरे भाई। अब इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरे भाई समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, यहाँ देखो समीकरण 1, ठीक है। अब 2x के बराबर हो गया 11 माइनस 3y, 3y इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, x का वैल्यू हो गया 11 माइनस 3y, और बट्टे में 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। कितना मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, कॉल आया है।
चलिए डिस्टर्ब किए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आइए देखिए यहाँ पर ये हो गया x का वैल्यू, समीकरण 3 माने। अब यहाँ पर समीकरण 3 का मान जो आया ना, 3 का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे, दो में, ठीक है, दो में रखने पर अब समीकरण 2 देखेंगे कि क्या है। समीकरण 2 यहाँ पर है मेरे भाई, x माइनस 2y बराबर 12 है, ठीक है। अब x का वैल्यू देखो कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर आया है समीकरण 3 में 11 माइनस 3y बट्टे में 2 है, ठीक है, और माइनस 2y है, बराबर में है 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक नीचे देके लघुत्तम ले सकते हैं, 2 आएगा, 11 एकम 11 माइनस 3y, और यहाँ पर माइनस 1 से 2 में 2, 2 दूना 4y, और बराबर में इधर 12 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक काम करो ना कि 11 माइनस, दोनों माइनस में है, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7y बराबर इधर 12 गुने 2 कर दोगे, 2 इधर भागा में जाएगा गुना में। अब यहाँ पर ना 7y बराबर 12 दूना 24, और 11 इधर प्लस में है मेरे भाई, उधर जाएगा माइनस में होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, माइनस 7y के बराबर यहाँ पर माइनस करोगे, 4 में से 1 3 और ये 1 13, यानी कि y के वैल्यू जो आया माइनस 13/7 आया, सॉरी यहाँ पर 13/7 आया, माइनस को ऊपर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया क्या, y का वैल्यू आया, ठीक है। अब एक काम करना ना कि y का मान समीकरण कहाँ पर रखोगे, 3 में रखने पर, ठीक है ना मेरे भाई। तो समीकरण 3 देख लो यहाँ है, x के बराबर क्या है, तो कहोगे 11 माइनस 3y है, 11 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, 11 माइनस 3y है, और बट्टे में कितना है मेरे भाई, 3 नंबर देख लो 2 है, ठीक है। अब देखो 11 माइनस 3 गुने y का वैल्यू माइनस 13 बट्टे में 7 है, इसके बट्टे में 2 है, ठीक है। ये कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस माइनस प्लस, 13 तिया 39, और बट्टे में 7, और इसके बट्टे में 2 है। अब ये यहाँ से 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और प्लस में 39 हो जाएगा, और बट्टे में 7 है, और इसके बट्टे में 2 है, ठीक है, इसके बट्टे में 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पर ना 9 7 16 का 6, और यहाँ पर 7 और 3 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। इसके बाद बट्टा में हो जाएगा, देखो फर्स्ट गुने लास्ट ऊपर करते हैं, ये 116 आया, इसमें 1 से गुना करेंगे 116 ही रहेगा, और 7 गुने 2 करेंगे नीचे, 7 दूना 14 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब 14 से इसको काटेंगे हम लोग, 7 दूना 14 कटेगा, और ये कट जाएगा 5 दूना 10, और 8 दूना 16, यानी कि 58/7 आ रहा है, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू। लेकिन लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो आओ देखते हैं कहाँ गलत है, कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि 2x माइनस 4y बराबर 24, समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, यानी कि माइनस में है यहाँ पर, ठीक है, 24 माइनस में, जब 24 माइनस में तो यहाँ भी माइनस में 12 आएगा, ठीक है, और माइनस 12 समीकरण 2 हुआ। अब देखो यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 लिए थे, तो माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो 12 दूना माइनस 24 होगा, दोनों माइनस में, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर भाई -24, चलो यहाँ देखो -7y है, और इधर हो गया कितना, तो कहोगे इधर हो गया 11, यानी कि 4 और 1 5, और 2 और 1 3, यानी कि -35, -7 बचे 35 कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, यही गलती हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो y का वैल्यू जो 5 आया, अब यहाँ पर भी 5 रखना होगा, कितना रखना होगा, 5 रखना होगा मेरे भाई। अब 5 होगा 15, ठीक है, इसको पूरा हम लोग
साफ कर देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटता है नहीं तो क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाने में दिक्कतें तो हो रही है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आपका इसके बट्टा में कितना है मेरे भाई, 2 है। 11 माइनस 5 15 बट्टे में 2 घटाओगे -4 बट्टे में 2 2 दूना 4, यानी कि आ गया -2। ठीक है, कितना आया मेरे भाई, -2 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो आया हमारा -2 और y का वैल्यू आया 5। ठीक है, ये समीकरण का हल हो गया। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। देख लो यहाँ पर y बराबर दिया गया है mx प्लस 3 दिया गया है। तो m का वैल्यू हमें निकालना है, y का वैल्यू 5 आया है, गुना में x का वैल्यू रख दो, -2 आया है और प्लस में 3 है मेरे भाई। अब यहाँ पर 5 -3 कर सकते हैं, 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, -2 गुने m तो -2m, यहाँ पर माइनस करेंगे प्लस में 2 आएगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और इधर -2m हो गया, 2 से 2 कटेगा एक बार में और माइनस को इधर ले आएंगे तो -1 आ जाएगा m का वैल्यू। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, -1 आएगा। और यही कह रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न नेक्स्ट नंबर 3। अब 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, आओ समझते हैं इसको। बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करो। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर समीकरण को हमको शब्दों में दिया गया है और समीकरण हमको खुद बनाना है। ठीक है, करा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, यहाँ पर दो गो संख्या है, जिसे मान लो, माना कि एक संख्या x है मेरे भाई, कितना है, x है, तथा दूसरी संख्या कितना है मेरे भाई, दोनों संख्या है, एक x और एक y। ठीक है, अब दोनों का अंतर दिया गया है 26, प्रश्न से x माइनस वाई बराबर लिख लेंगे 26। इसको मान लो समीकरण 1, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई, 26 है। अब दूसरा नंबर कहता है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो जो दूसरी संख्या है ना मेरे भाई, उसके 3 गुना x है, तो यानी कि इसमें भी 3 से गुना करोगे तो दोनों क्या होगा मेरे भाई, आपस में बराबर होगा, यानी कि 3y हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर ना इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y और बराबर के उस पर कुछ नहीं बचा तो 0, और इसको मान लो मेरे हीरो समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर ना चलोगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने तो समीकरण 1 से चलोगे। ठीक है, और बिल्कुल मन से चलोगे तभी बनेगा। यहाँ पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर है 26 प्लस वाई, तो x का वैल्यू हो गया 26 प्लस वाई, यानी कि इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण मान लेंगे इसको 3। ठीक है, कितना मानोगे, 3। अब 3 में जो x का मान आया ना, यहाँ पर लिख लोगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखोगे मेरे भाई, 2 में। अब 2 क्या है मेरे भाई, x माइनस 3y बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ पर ना x का जो वैल्यू आया यहाँ पर रखो, 26 प्लस y आया है, यही ना आया है। अब यहाँ पर बराबर प्लस में, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, माइनस है। कितना है, -3y है और बराबर में है 0। अब देखो इधर आपका हो गया -2y, एक y घटाएंगे 3 गो y में से तो -2y बराबर में 0 माइनस 26 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, कहोगे -2y बराबर हो गया -26,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 से 13 दूना 26 कटेगा मेरे भाई, और y बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, y बराबर कितना होगा मेरे भाई, 13 होगा। चलो y बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 13। तो एक y का वैल्यू तो आ गया। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण कहाँ पर रखोगे, तो कहोगे समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है मेरे भाई, देखो x बराबर है 26 प्लस वाई, तो यहाँ पर रखोगे 26 प्लस वाई का वैल्यू 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 2 1 3 39। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर आया 39 और y बराबर आ गया मेरे भाई 13। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब सुनो, एक काम करना है, करा कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, हमने तो ज्ञात कर दिया, x और y का वैल्यू ज्ञात कर दिया, मतलब एक संख्या हमारा हो गया 39 और दूसरी संख्या हो गया 13। ठीक है, और ये भी बोला था कि एक संख्या है से दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या 39 जो है वो 13 के 3 गुना है कि नहीं है, तो बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न स्क्रीन पे नंबर 2। अब देखो नंबर 2 प्रश्न जो है ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखना न भूलें। कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो समपूरक कोण है, ठीक है, माना कि समपूरक कोणों में एक कोण समपूरक कोणों में एक कोण, यहाँ पर माना कि गड़बड़ाओ मत, बहुत फड़फड़ा रहा है तुम, है ना। देखो माना कि, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो माना कि समपूरक कोणों में छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण y है। ठीक है, ऐसा मान लिए हम। ठीक है, बड़ा छोटा कोण मान लिए। अब यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे। देखो मेरे भाई, प्रश्न है दो समपूरक कोणों, तो यानी कि समपूरक कोण जो होता है ना 180 डिग्री होता है, यदि पूरक होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन समपूरक करा इसलिए x प्लस वाई दोनों मिलाकर के 180 होगा। ये हुआ समीकरण 1। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन है, y है। ठीक है, बड़ा कोण y है और छोटा कोण x माने हैं। ठीक है, तो छोटा कोण x जो है, यहाँ पर समझिएगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, माने ये y जो है उससे 18 अधिक है, यानी कि इसमें भी 18 ऐड करना होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। ठीक है, अब एक काम करना ना कि x प्लस 18 बराबर y भी तो लिख सकते हो, तो x माइनस वाई इधर ले आओ और बराबर में उधर जाएगा 18 माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखिए, x इधर है, y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 18 इधर माइनस में उधर जाएगा, सॉरी प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कितना मानोगे, 2। अब देखो समीकरण 1 से चलोगे और बिल्कुल मन से चलोगे तो प्रतिस्थापन विधि से हमारा हल आ जाएगा। समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 है x प्लस वाई के बराबर 180 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 और माइनस में चला जाएगा y, इसको मान लो समीकरण 3। कितना मानोगे, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का जो x का वैल्यू आया ना 3 में, उसको उठा के 2 में रख दो, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर -18 है। ठीक है, कितना है, -18 है।
तो यहाँ पर x का वैल्यू है 180, समीकरण 3 वाला 180 माइनस वाई, और इसमें y है बराबर में 18 डिग्री माइनस में है। ठीक है, क्या में है? माइनस में है। अब 1 मिनट, यहाँ पर एक वाई और एक वाई, कितना वाई? 2 वाई, दोनों माइनस में है, जुटेगा बराबर -18। अब 180 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 180 हो जाएगा। अब कहोगे -2y के बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 और 1 9, और 198 माइनस में, माइनस से माइनस क्रॉस होगा, y बराबर इधर 198 बट्टे में 2 आ जाएगा, इधर गुना में है 2, उधर जाएगा भागा में। अब इसको काट दोगे तो ये 8 दूना 16, 9 दूना 18, और फिर 9 दूना 18, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई 99 आएगा। क्या आएगा? 99 आएगा। सुनो, अब y का जो वैल्यू आया ना मेरे भाई, इस y का मान समीकरण कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना मेरे भाई? समीकरण 3 देखो क्या है, ये वाला है, x बराबर है 180 माइनस वाई, तो यहाँ पर रख दोगे 180 माइनस वाई का वैल्यू 99 आया है। अब घटाओ, 180 में से 99 घटाओगे ना मेरे भाई, तो ये बचेगा 10 में से 9 जाएगा 1, 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि 81 डिग्री आ रहा है। तो एक वैल्यू आपका x जो है, वो छोटा कोण माने थे हम, छोटा कोण x का वैल्यू जो आया ये 81 डिग्री आया आंसर, और दूसर का जो माने थे बड़ा कोण, ये बड़ा कोण का वैल्यू ना भाई y का वैल्यू 99 डिग्री आया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे नंबर 3। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न जो है बहुत शानदार प्रश्न है, इसको हम लोग धजिया उड़ा देंगे। ठीक है, आओ देखते हैं प्रश्न। करा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपया में खरीदी, और बाद में उसने 3 तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बल्ले का मूल्य छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट में 7 बल्ले और 6 गेंद है। ठीक है, तो यहाँ पर न क्या करेंगे न मेरे भाई, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, मान लो कि x रुपया है, या कीमत x रुपया है। ठीक है, कितना है? x रुपया है, तथा एक गेंद का मूल्य मान लो y रुपया, गेंद का मूल्य मान लो मेरे भाई y रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब एक काम करो ना मेरे भाई कि चलो प्रश्न से, प्रश्न है कि क्रिकेट टीम ने, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले मतलब एक बल्ले का x रुपया, तो 7 बल्ले का 7x रुपया, और फिर है प्लस करना है 6 गेंद, 6 गेंद, एक गेंद का y तो 6 गेंद का 6y, बराबर में 3800 रुपया है। ठीक है, इतना में खरीदा गया है दोनों को। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको मान लेना है समीकरण 1। क्या मानना है? 1। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ। ठीक है, देखो क्या है, बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 गेंद, सॉरी 5 गेंद, कितना है? 5 गेंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5y, एक गेंद का y रुपया, तो 5 गेंद का 5y, और बराबर में 1750 रुपया में खरीदा गया है, और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो समीकरण चलोगे 1 से, कहाँ से? 1 से, तो कहता है कि 7x प्लस 6y बराबर में है 3800। ठीक है, अब देखो 7x है ना, बराबर लिख सकते हो 3800, और माइनस में उधर y वाला को भेज दो 6y। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे कि 3800 और माइनस में है 6y, और बट्टे में आ जाएगा 7। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3, और लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 कहोगे
कि यहाँ पर 3x प्लस 5y और बराबर में है 1750। अब x का मान उठा करके रखो, 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 3800 माइनस 6y और बट्टे में है 7 और प्लस में है 5y। ठीक है, प्लस में है 5y बराबर 1750। ठीक है, अब ध्यान देना 3 से गुना करोगे तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, ये 3 से दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11 और डबल जीरो है तो डबल जीरो और माइनस 3 6 18y और प्लस यहाँ पर 5y अलग है अभी। ठीक है, और इसके बटा में है 7, एक नीचे दे करके एलसीएम ले सकते हो, इधर है 1750। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ना 11400 और माइनस 18y है और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस 1 से 7 में 7, 7 गुने 5y तो 7 बचे 35y और बराबर में है कितना मेरे भाई, 1750 है। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर 11400 क्या है, 11400। ठीक है, अब यहाँ पर 35 में से 18 घटाओगे तो कहोगे कि 17y बचेगा प्लस में, क्योंकि 35 बड़ा है और बराबर इधर है 1750 और गुना में 7 चला जाएगा, 7 इधर भागा में जाएगा उधर गुना में। अब 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दो कि 17y है इधर बराबर, इसको गुना करोगे 0 का 0 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 हासिल 5 और 7 एकम 7 5 12, यानी कि 12250 आया। 11400 इधर है प्लस में, उधर जाएगा 11400 हो जाएगा माइनस में। अब देखो 17y के बराबर इसको जब माइनस करोगे ना तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 12250 में से 11400 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 5 और ये 8 4 12 ये कटिस हो जाएगा, यानी कि 850 बचेगा। 17 से 17 बचे कितना कटेगा, 85 और 1 0, यानी कि y का वैल्यू आ गया मेरे भाई 50। ठीक है, अब इसी y का मान समीकरण कहाँ रखोगे, तो y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, अब समीकरण 3 देखो यहाँ पर है, यानी कि x के बराबर है 3800 माइनस 6y है और बट्टे में है 7, तो यहाँ पर x के बराबर हो गया 3800 और माइनस 6 गुने y का वैल्यू मेरे भाई 50 आया है और बट्टे में 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30 300 और बट्टे में है 7। जब इसको घटाओगे तो x का वैल्यू कितना आया, 3500, 3800 में से 300 3500 और बट्टे में 7, 7 बचे 3500, यानी कि कहोगे कि 500 आया। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे भाई x का वैल्यू जो है ये आया 500 और y का वैल्यू आया है 50। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना मेरे भाई कि प्रत्येक बल्ले का कीमत 500 और प्रत्येक गेंद का कीमत 50 रुपया है। ठीक है, क्योंकि y हमने गेंद मान रखा है, तो लिखेंगे कि अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर आया 500 रुपया। ठीक है, तथा गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर आ गया 50 रुपया। बस यही निकालना था, तो यही हुआ आपका आंसर। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट कैसे बनेगा। ये रहा स्क्रीन पे, देखो ये प्रश्न है और प्रश्न थोड़ा सा समझना है इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो करा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर दो चीज को समझना होगा कि देखो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा।
ठीक है, यहाँ पर समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। यानी कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या चीज होता है भाई? तो देखो नियत भाड़ा मतलब मान लो हम टैक्सी पर बैठे तो बैठने का जो भाड़ा हमारा लगेगा वो अलग लगेगा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा अलग लगेगा। केवल सीट पर बैठ गए तो वहां मान लो 5 रुपया या 10 रुपया फिक्स उसका है, नियत भाड़ा उसी को बोलेंगे। ठीक है, उतना देना है। अब किलोमीटर जितना आगे जाएंगे उतना और एक्स्ट्रा पैसा देना होगा किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग मानेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं y रुपया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, मतलब 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपया लगता है। ठीक है, सुनो, नियत भाड़ा तो फिक्स है कि 100 रुपया लगेगा। अब 10 किलोमीटर जाएगा अतिरिक्त, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपया भाड़ा माने हैं। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा मतलब प्रत्येक किलोमीटर पर। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसमें लिखने का काम करते हैं। ठीक है, प्रत्येक लिख देंगे तो अति सुंदर रहेगा। लिखेंगे प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। तो 10 किलोमीटर जाना है तो 10 y जाएगा, अतिरिक्त लगेगा पैसा उसका, और 105 रुपया लगता है दोनों मिला करके। इसको मान लो समीकरण 1। अब लिखेंगे नाउ और चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया लगता है। x तो लगेगा ही क्योंकि नियत भाड़ा है। अब जब 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 y अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। इसके बाद दोनों मिला करके 155 रुपया देना होगा, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, और एक समीकरण है कि x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर हो गया 105 और माइनस में उधर 10y चला जाएगा। इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण 3 का वैल्यू जो आया ना, 3 का मान समीकरण रख दो 2 में। ठीक है, यही ना है प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? 2 देख रहे हो, x प्लस 15y बराबर 155 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आया है, रख दो 105, और माइनस 10y है, और प्लस में यहाँ पर 15y है, और बराबर में 155 है। अब देखो 10 घटाएंगे 15 में से तो ये बचेगा 5y। कितना बचेगा? 5y, और बराबर में इधर 155 है, 105 इधर प्लस में, उधर जाएगा 105 माइनस में, तो 5y के बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितना? यहाँ 0 हो जाएगा और ये 5, यानी कि 50 आएगा। 10 बचे 50, तो y का वैल्यू जो है कितना आएगा मेरे भाई? 10 रुपये आएगा। जबकि y हमने क्या माना था? प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा ना माने थे y, तो 10 रुपये आ गया। अब यहाँ पर कराना मेरे भाई कि y का मान निकाल लो, सॉरी पहले x का मान निकाल लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब 3 में रखोगे तो 3 क्या है? x बराबर है 105 माइनस 10y, तो 10 गुने y का वैल्यू 10, यानी कि 105 माइनस 10 दहा के 100, घटाएंगे 5 रुपये आएगा। मतलब x का वैल्यू 5 रुपये। 5 रुपये नियत भाड़ा हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा देना होगा। कितना भाड़ा देना होगा भाई? तो यहाँ पर देखो x प्लस 25 किलोमीटर जाएंगे तो 25y, यानी कि x का मान जो है 5 रुपये आया है। ठीक है, तो 5 प्लस 25 गुने y का वैल्यू 10 आया है। तो कहोगे 5 प्लस ये 25 दहा का 250 और जोड़ोगे तो 255 रुपया करेक्ट आंसर होगा। इतना भाड़ा देना होगा 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा 5 नंबर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व होगा। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है। करा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में, मतलब अंश और हर दोनों में, यहाँ पर हर जो है
मिस्टेक हो गया है, गलती से छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर होना चाहिए था, ठीक है, हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश तथा हर दोनों में, फिर यहाँ पर अंश छूट गया, और अंश यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, अंश रहेगा, ठीक है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक काम करोगे, लिखेंगे माना कि वह भिन्न बराबर x/y। अब ना भिन्न बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो कहोगे अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है मेरे भाई। अब ध्यान देना है, हम चलेंगे प्रश्न से, क्या से, तो प्रश्न से मेरे भाई। प्रश्न है x/y तो हमारा भिन्न हो गया, पहले नंबर स्टेटमेंट है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें और इसको इसमें, ठीक है। चलो, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर क्रॉस गुना करोगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9 गुने y तो 9y, और प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। इधर हो गया 11x माइनस 9y, इधर आएगा माइनस में, और इधर बच गया 18, 22 इधर प्लस में, उधर जाएगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में से 9 घटाओगे तो 2x बचेगा, बराबर इधर 18 में से 22 घटाओगे तो -4 बचेगा, 2 दूना 4 कट रहा है मेरे भाई, तो x का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। अब x का जो वैल्यू आया ना, x का जो वैल्यू आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है कि यहाँ देखो y है और यहाँ x है, तो यहाँ पर हम क्या किए, दोनों को एक ही में जोड़ दिए, ये कभी नहीं जुटेगा, ठीक है। चलिए, मिसप्रिंट हो गया यहाँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखो अब क्या करना है, क्रॉस गुना किए 11 आ गया, 9y इधर आ गया। अब यहाँ पर ना मेरे भाई 11x और -9y बराबर इधर -4 आ गया, मान लो समीकरण 1, क्या मानोगे, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से चलोगे ना, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब बार 3 जोड़ना है। देखो अंश और हर x/y है, इसमें भी 3 जोड़ो और इसमें भी 3 जोड़ो, तो ये बदल जाता है 5/6 में भिन्न, ठीक है। अब क्रॉस गुना करोगे तो 6 गुने x तो 6x प्लस 76 18, बराबर इसको इसमें करोगे और इसको इसमें ना, तो 5 गुने y तो 5y और प्लस 5 तो 15। अब देखो यहाँ पर 6x है, 5y उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा मेरे भाई, इधर 15 और ये 18 प्लस में बराबर कुछ बच जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा, तो 6x में से 5 गो y नहीं घटेगा, यानी कि दोनों अलग चीज है, एक x है और एक y है, तो यही चीज रह जाएगा, इधर बचेगा -3 और हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या कहता है, 11x माइनस 9y बराबर में -4 है। अब ध्यान देना, 11x बराबर इधर -4, 9 इधर है माइनस में, उधर जाएगा 9y हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब x के बराबर हो गया -4 प्लस 9y, और इसके बटा में मेरे भाई 11 है, और इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखना है, तो इस x का मान जो है ना मेरे भाई, समीकरण कितना में रखोगे, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या कहता है मेरे भाई, आओ समझते हैं। तो समीकरण 2 जो है ना, ये है, यहां पर देखो, यहां पर 6x माइनस 5y बराबर में -3 है, यही वाला है। अब यहाँ पर 6 गुना x का वैल्यू इसको उठा करके रख दो, -4 प्लस 9y और बट्टे में 11 और माइनस में 5y बराबर में है -3, ठीक है। अब ध्यान देना, 6 चौके -24 प्लस 9 छक 54y हो जाएगा, और बट्टे में 11 है और माइनस में 5y है और बराबर में
3 है, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसके नीचे 1 लेकर के लघुत्तम ले लो, 11 आ जाएगा। इधर -24 प्लस 54y, और ये 11 पचे 55 प्लस, सॉरी माइनस है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, माइनस है, ठीक है। चलो यहाँ पर माइनस है, और 5 11 पचे 55y होगा, ठीक है, और बराबर में -3। तो अब देखो ना, यहाँ पर 24 54 55 घटाएंगे 54 में से, तो ये बचेगा 1y, ठीक है, और बराबर 11 जाकर के उधर 3 में गुना हो जाएगा, तो 11 तिहाई -33 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ना मेरे भाई, यहाँ पर क्या करना है कि -y का वैल्यू निकालना है, तो -33 और 24 इधर माइनस उधर जाएगा मेरे भाई, प्लस में आएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए कि -y के बराबर इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर 24 में से हमको घटाना है 33, तो 9 4 13, और ये हो गया कैंसिल, यानी कि -9 बचेगा। y माइनस से माइनस कटेगा तो y का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। और इस y का मान समीकरण कहाँ रखोगे, इस y का मान रख दो समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 जो है इसमें रखते हैं, तो समीकरण 3 क्या है मेरे भाई, तो कहोगे कि सर समीकरण 3 जो है ये वाला है, ठीक है, यानी कि x का बराबर है -4 प्लस 9y, और इसके बट्टे में 11 है। -4 प्लस 9 गुने y का वैल्यू रख दो मेरे भाई, 9 है तो 9, और बट्टे में 11, -4 और प्लस 9 9 81, और बट्टे में 11 है। 81 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 77, और 11 से जब भाग करेंगे तो 11 सते 77, यानी कि यहाँ पर आ गया 7। क्या आ गया, 7 जो आया से x का वैल्यू आया मेरे भाई। अब आपको क्या करना था, वह भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न में x का वैल्यू रख दो और y का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, हल बराबर, ठीक है। अब हल बराबर जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पर x बट्टे y भिन्न था, ठीक है, ये क्या था मेरे भाई, तो भिन्न था, भिन्न बराबर x बट्टे y था। अब x का वैल्यू जो हमारा है ये 7 आया है, और y का वैल्यू जो है वो 9 आया था, यानी कि 7 बट्टे 9 भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 6, और ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। आओ देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा और कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पहले, यहाँ पर पहले देखो छूट गया, ठीक है, पहले मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जैकब है और एक उसका पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु जो है 1 वर्ष मान लिए, ठीक है, तथा उसके पुत्र के ना, उसके पुत्र की आयु मतलब वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे कि इसलिए प्रश्न से मेरे भाई, अब देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है ना मेरे भाई कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अभी 1 वर्ष है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 इसमें प्लस होगा, ठीक है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो उसके पुत्र की आयु जो है ना मेरे भाई अभी कितना है, y है, 5 वर्ष बाद 5 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इसका उम्र जो है इसके उम्र के, उसका पुत्र के उम्र के 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो कहोगे x प्लस 5 बराबर 3 से गुना कर दो 3y प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर x 3y को इधर लाओगे माइनस में, बराबर इधर बचेगा 15, 5 इधर प्लस में उधर जाएगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 3y के बराबर हो जाएगा 10। इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 1। ठीक है, अब चलो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है मेरे भाई, तो पुनः प्रश्न क्या कहता है ना वो समझो। तो पुनः प्रश्न कहता है मेरे भाई कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, जैकब की आयु, यहां पर लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अभी x है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 होगा। ठीक है, और उसका पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, पुत्र के आयु के 7 गुनी था, तो इसमें भी 7 से गुना करोगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, x माइनस 5 बराबर 7 गुने y, तो 7y माइनस 7 पचे 35। यहाँ पर x 7y इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर इधर बचेगा माइनस 35, और 5 इधर माइनस में बराबर को उस पर जाएगा मेरे भाई प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहोगे x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 30। ठीक है, 35 में से 5 घटाओगे माइनस 30। अब इसको मान लो समीकरण 2। अब चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मेरे भाई, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर में 10, तो x बराबर हो गया 10 प्लस 3y, और इसको मान लो मेरे भाई समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 जो आया ना, इसका मान रख दो समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, कहाँ रखने पर? समीकरण 2। और समीकरण 2 जो है ना, x माइनस 7y बराबर में है माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x का जो वैल्यू आया है 10 प्लस 3y और माइनस 7y और बराबर में है माइनस 30। ठीक है, यहाँ पर देखो इधर 10 है और इसको माइनस करेंगे माइनस 4y और बराबर में माइनस 30 है, तो माइनस 4y के बराबर हो गया माइनस 30, और 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 4y के बराबर हो गया माइनस 40। ठीक है, कितना हुआ मेरे भाई? माइनस 40 हो गया। अब 4 दहा के 40, तो यानी कि y बराबर हो गया 10, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया। अब इसी y का मान समीकरण कहाँ रख दोगे मेरे भाई? 3 में। ठीक है, 3 में रखने पर। अब देखो समीकरण 3 क्या है, तो कहोगे समीकरण 3 जो है ना सर, ये वाला है, यानी कि x के बराबर 10 प्लस 3y है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखोगे मेरे भाई, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुने y का वैल्यू 10 आया है। ठीक है, तो यहाँ 10 प्लस 10 33, और 10 30 और 10 40 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 40 आया, y का वैल्यू 10 आया। अब रही बात कि हमने क्या माना था, जैकब का आयु x माना था। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु निकालना था। वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष आया। ठीक है मेरे भाई, तथा उसके, किसके? जैकब के, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा मेरे भाई? y बराबर, तो कहोगे y का वैल्यू सर, y का वैल्यू जो है से 10 वर्ष आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी अच्छे तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।